एकादशी। एकादशी की श्रृंखला में फिर से एक बार उपस्थित हुई है जया एकादशी। भारतीय परंपरा में शब्द को समझ लिया यानी सब कुछ समझ लिया। जया यानी जीतना जरूरी है। कहां से जीतना है, कैसे जीतना? आइए चलते हैं मूल इस कथा की ओर। भविष्योत्तर पुराण हमें ये बताता है एकादशी कि इस पर्व पर क्या घटनाएं और विशेषकर ये जया एकादशी के पीछे क्या महत्व रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या प्रयोजन है, क्या संबोधन है, विस्तार से बताइए। ये व्रत कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। वासुदेव स्वयं पुरुषोत्तम कृष्ण जी ने विस्तार से बताया है। राजेंद्र नृपेंद्र, ये धर्मराज सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। सर्व पाप को हरण करने वाली ये एकादशी मूलतः ये ब्रह्म हत्या, पिशाच योनि को मुक्त देने वाले, यानी आपने जिस प्रकार कर्म किए हैं इस प्रकार से आप उसका फल प्राप्त होता ही, और उसमें से मुक्ति देने वाले ये एकादशी। इसलिए हे धर्मराज, आपको ये जया एकादशी प्रयत्न पूर्वक करना जरूरी है। धर्मराज सुनिए, प्राचीन काल में स्वर्ग के जो राजा थे वो इंद्र थे। देवगण अप्सराओं के साथ विहार करना, पारिजात से सुशोभित वृक्षों में वो अपने आप को दिन रात घुमाते रहते थे, रमाए रहते थे। एक बार उनको इच्छा हुई इस सुंदर वन में नृत्य का आयोजन किया जाए, और उस नृत्य के प्रमुख गंधर्व के प्रमुख पुष्पदंत को बनाया गया। उसके साथ साथ चित्रसेन जी और उनके बेटे को भी नियुक्त किया गया। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी, और मालिनी और चित्रसेन से जो बेटी हुई उनका नाम पुष्पवंती। और उस नृत्य और आयोजन में
स्वाभाविकतया पुष्पदंत गंधर्व का बेटा भी अपना नृत्य दिखाने के लिए उत्साहित था। इसलिए पुष्पदंत ने भी अपने बेटे माल्यवान को उस नृत्य में ग्रहित किया है। यहाँ पर पुष्पवंती और माल्यवान इंद्र की प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु नृत्य करने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन स्वभावतः इन दोनों का मन दोनों की सौंदर्यता की ओर खींचता जा रहा है। और जब इंद्रिया दूसरी ओर गति करती है, तब मूल स्वभाव में रहा हुआ व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़ देता है। यानी जो मूल प्रकृति में रहा हुआ पुरुष है, वो पुरुष नहीं रहता है, वो पुरुष में से राक्षस की ओर गति करने लगता है। यही जो हमें आपने पहले बताया, यानी पिशाच योनि में जाने लगता है, अर्थात अपने मन पर उन दोनों का काबू नहीं रहा। राग में से वो अच्युत होने लगे, साथ ही साथ नृत्य के जो मापदंड रहते हैं उसमें से भी विचलित होने लगे। देवराज इंद्र ने ये देखकर उन दोनों को श्राप दिया है, आप दोनों ने इस कार्य को अच्छी तरह निभाया नहीं है, इसलिए आप पिशाच योनि में जन्म लेंगे। इंद्र से ऐसा श्राप ग्रहित करते हुए दुखी हुए हैं, हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहते हैं। शारीरिक यातना भी बहुत हुई, पर्वतों की गुहा में भ्रमण करते हैं। एक दिन पिशाच पत्नी ने अपनी पति को दुख और दर्द के साथ सुनाया। एक दिन ये पिशाच पति ने अपनी पत्नी से पूछा है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें ये योनि मिली, और ये नरक की यातनाएं और ये दुखदायक पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई। हम ये पूर्णतः प्रयत्न करेंगे जिससे हमें ये पिशाच योनि मुक्ततः छूट जाए। दोनों ने गाढ़ चिंतन किया है, दोनों मनोमन चिंतन कर रहे हैं और भगवत कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी में ही ये तिथि ये दिन चिंतन प्राप्त हुआ। जब सत्कार्य शुरू होता है तब उसमें प्रभु कृपा प्रभु इच्छा मिलित हो जाती है। जब सत्कार्य की शुरुआत कोई करना है, उसमें प्रभु की सुवास प्रभु की इच्छा ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ एकादशी आई है और उनके मनोमन जो चिंतन हुआ है, ये पाप ये दुख दर्द सभी मन में जितने भी इच्छाएं थी उनकी छूटी है, और उसी दिन उनसे जो सब कार्य है वो छूट गया है। सूर्यास्त समय तक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए ये पिशाच योनि के देवता गण चिंतन से मुक्त हो गए हैं और
रात को वही हरिस्मरण हुआ है। पूरी रात निंद्रा नहीं प्राप्त। रात समाप्त हुई, सूर्योदय हुआ है। द्वादशी का दिन सुबह सूर्योदय के बाद सूर्यास्त हुआ और उसी जया एकादशी के बाद प्रभु विष्णु स्वयं उनको ग्रहित करने के लिए अपने दूतों के साथ आए हैं। ये पुराणों की, इतिहासों की और मूलतः भगवत कृपा अनुराग से प्राप्त हुई ये एकादशी कथा से यही जानना और ज्ञान प्राप्त होता है। पिशाच योनि में उत्पन्न लोग यानी कौन? इंद्रियों के द्वारा जो मन को विचलित करते हैं, कार्य में विघ्न पहुंचाते हैं, वो ही पिशाच है। उस पिशाच को हमारे जीवन में से दूर करे तो ही देव हमारे तक पहुंचते। अन्यथा देव तो दूर, दानव भी प्राप्त होना हमारे लिए कठिन है। यहाँ इस देवताओं के मन में जो इतना भी अहंकार इत्यादि था वो छूट गया है और स्वयं ईश्वर की प्राप्ति हुई है। अलंकार से शोभित वो स्वर्गलोक के विमान में बैठे हैं। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक वो जाकर सादर प्रणाम करते हैं। और देवराज इंद्र को भी आश्चर्य हुआ है और उन्होंने पूछा है कि आपके इस पुण्य के प्रभाव से इस पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। अब माल्यवान ने कहा है, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के प्रभाव से ये पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे वचन अनुसार आप दोनों अमृत पान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण में आते हैं उसे अमृत पान प्राप्त हुआ और जो ये एकादशी करता है उसे अग्नि होम का फल प्राप्त हुआ। एकादशी ये केवल नाम मात्र नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकारों से संशोधित हुई एक देह को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी है। भगवत कृपा से प्राप्त ये हमारी सनातनी संस्कृति और इस सनातनी संस्कृति में भिन्न भिन्न व्रतोपवास ये हमारी लिए गर्व की बात है। भगवान शिव के चरण में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस जया एकादशी के दिन हमारे मन में रही हुई पिशाच योनि को हरण करें। हमारे इंद्रियों का भाव जो दूसरे को कष्ट देने वाला, सत्कार्य में विघ्न देने वाला उसे हरण करें। हे वासुदेव, हे जनार्दन, हमने आज
शिव शक्ति मंदिर के माध्यम से ये कथा सुनी, आपके चरणों में ये कथा अर्पित करते हैं और ये व्रत करने के लिए आपके चरणों में संकल्प। ओम नमः शिवाय।